नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करना चाहते हो, लाइफ में किसी भी तरह की अगर स्ट्रक महसूस करते हो एंड क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज आ रही हैं, आप तक वीडियोस, मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी नहीं आ पा रही, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज। एंड हाँ, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. कभी कभी ना दोनों अगर एक जैसे हो जाते हैं ना पार्टनर, दोनों को अगर ईगो बहुत ज़्यादा, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उस जगह पे भी कहूँगी रिलेशनशिप सही से नहीं चलता है। तो आई थिंक क्या आप गलती कर रहे हो, क्या वो गलती कर रहे हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है। तभी कहूँगी स्मूथ गोइंग लाइफ होंगी। नहीं तो दोनों ही एक दूसरे पे एलिगेशन ही लगाओगे एंड कलेश ही होगा। तो रिफ्लेक्शन, कभी कभी मिरर रिफ्लेक्ट भी होता है कि आप जैसे हो, सामने वाला भी वैसा ही है, वो भी नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते, तो कलेश होगा ही। तो आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आई थिंक अपने आप को भी एक बार ज़रूर जज कर लें। चलिए देखती हूँ टेक में क्या है। आपकी अगर कहूँ तो एक सिचुएशंस में एक प्यार वाली बातें दिखती तो हैं, बट नहीं, प्रोग्रेस करना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो, या लव ऑफर। बाप रे, इतनी सारी अगर कहूँ तो नेगेटिव कार्ड्स हैं कि यहाँ पे आप चाह के भी कहते हैं ना कि जो लव करते हो वो लव कहीं है ही नहीं। बिल्कुल एक आपकी सोच में कहूँगी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बट कहूँगी यहाँ सोच बढ़ने वाली ही नहीं है। यहाँ पे कुछ तो है जो कम्युनिकेशन नहीं है। एंड आपने एक डिज़ास्टर्स कहते हैं ना ज़िंदगी में, एकदम सारी चीज़ें अचानक से हो गई कि आपके वश में नहीं रही वो चीज़ें। इतनी सारी आपको झूठी बातें पता चल गई पर्सन के रिगार्डिंग, या कुछ ऐसी चीज़ें क्लेवर, या कुछ लोग ऐसी चीज़ें कर गए आपके ज़िंदगी में से, ऐसा छल हो गया ना कि आप संभलने का मौका नहीं मिला। एंड आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हो। आप अभी भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन से होप लगा के रखे हो कि वो तो बदलेंगे, शायद अभी भी कुछ चीज़ें समझाने की हैं। तो ये आपकी सोच है, बट आपके लिए कहूँगी ज़िंदगी में काफ़ी डिज़ास्टर्स हुआ है, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, आप रिपीटेडली कई बार ऑन ऑफ फेज़ में गए हैं। एंड अभी भी कहूँगी आपकी शिद्दत है कि आप चाहते हो कि पर्सन के साथ में अभी भी एक जर्नी फिर से दोबारा इमोशन, भावनाएं जुड़ें। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। या तो कहूँगी देखो यहाँ पे ना एक धोखा हो रहा है, या तो आप पर्सन को धोखा देते हो या आपको पर्सन धोखा देते हो। तो जिसने जिसको धोखा दिया है, यहाँ पे वो चीज़ें सोच में है। तभी कहूँगी एक फॉल्स लव भी मुझे दिख रहा है। डोंट जज मी रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे एक फॉल्स लव दिख रहा है। अगर आपकी तरफ की भी अगर कहूँगी फॉल्स लव, मतलब खोना नहीं चाहते हो, बट कुछ तो है जो झूठ फरेब हो रहा है ज़िंदगी में, या डिज़ास्टर सा है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनकी सिचुएशन क्या है। ये दुखी है, देखो इनको अगर अभी अगर कौन, इनको शांति चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, लेकिन अगर चूजिंग है ना, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ में भी बॉन्ड में हैं, तो वहाँ से कहूँगी ये अगर ज़्यादातर अगर एनर्जीज कहूँ ना, तो या आप भी झूठ बोलते हो, ये भी झूठ बोलते हैं, कुछ तो है इल्यूजन्स वाली। या कहूँगी किसी एक के लाइफ में, या दोनों ही सेपरेटेड मैरिड हो, ये भी हो सकता है। देखो ये अगर कहूँ तो फॉल्स लव की है, बट दोनों ही लव करते ज़रूर हो, लेकिन यहाँ बॉन्ड सही से नहीं हो पा रहा है दोनों की ही तरफ में। कहूँगी यहाँ पे एक ऐसी फेस दिख रही है कि दोनों सेपरेटेड हो। एंड एक फेक लव,
मतलब खोना नहीं है ऐसे पर्सन को। एंड यहाँ पे कहूँगी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली ज़्यादा मुझे लग रही है, जिनकी भी ये ज़्यादा चल रही है ना, अफेयर की ज़्यादा है। चाहे आप किसी और के साथ में हो या आपके पर्सन, मतलब दोनों या दोनों ही सेपरेटेड अलग अलग लोगों से हो, बट जो सेम पर्सन के साथ में अगर बॉन्ड की मैं बात करूँ तो ये भी कन्फ्यूज है कैसे करेक्ट करूँ। एंड आप भी कहीं ना कहीं लव को खोना नहीं चाहते हो, तो कई बार अगर चीज़ें झगड़े लड़ाई हुई भी हैं आपस में तो फिर भी इनकी तरफ बढ़ने की चाहत है, सब कुछ समझते हुए भी इनकी तरफ बढ़ना है। एंड इनको लगता है कि भाई बहुत कलेश होगा, या अगर कोई तीसरा जो भी है ना लाइफ में, अगर ये मैरिड हैं या तीसरा, देखो यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, अगर पता चला तो फिर कलेश होगा, बिकॉज ये चीज़ें हुई हैं। एंड आप दोनों शायद चोरी छिपे कुछ चीज़ें किए हो एंड लोगों को पता चली है, एंड उस वजह से कहूँगी कलेश हुआ है, डिजास्टर्स, अभी सेपरेशन में हो, कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये ज़्यादातर अगर कहूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आपका हो या इनका हो या दोनों का ही हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आपकी सोच तो बड़ी स्ट्रांग है कि चाहे जो भी हो पर्सन से आपको रिलेट करना है, बात करना है, स्टेबल करना है, सब कुछ समझते हुए भी इनके साथ में रहना है आपको, मतलब रिलेशनशिप नहीं ख़त्म करनी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं क्या बदलाव है। एक एक्शंस तो दिख रहा है, देर इज़ अ एक फेज आप बदलने की आपकी है सोच में ना, तो आई थिंक देर इज़ अ एक्शंस दिखता है। एंड देखती हूँ इधर से क्या है। देखो ये रिलेशनशिप देखो डिसकंटिन्यू तो नहीं है, बट कंटिन्यू भी सही से नहीं है, जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। तो देर इज़ अ कहूँगी एक क्लियरिटी, कुछ चीज़ें होंगी एंड फिर से एक सेकंड चांस भी हो सकता है, फिर से दोनों ना चाहते हुए भी मिलो, वो भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो बहुत चीज़ें धोखा वाला चीज़ चल रहा है, दोनों ही एक दूसरे को समझते भी हो, रिलेशनशिप में भी रहता है, तो आई थिंक ये ज़्यादातर अगर कहूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। यस, एंड फिर से कहूँगी कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो देर इज़ अ चांस कि फिर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे या आप भी करोगे, तो बट एनर्जी स्लो है, बट होंगी चीज़ें ज़रूर। अगर अफेयर्स भी है, डिसकंटिन्यू भी हो तो बट फिर से एक टेक होगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली, मैं कह रही हूँ ना कि अचानक से कुछ चीज़ें होंगी, शायद फिर से एक कहूँगी एक आमना सामना होने वाला है आपका, एंड फिर से एक कम्युनिकेशन हो कि चाहे जिस वे में जो करना चाहो उस वे में चीज़ें होंगी। एंड 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करो तो लिख के बताना, ना रिलेट करो ना तो खामखा की चीज़ों को मत सोचिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग्स होती हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।